एक ऐसा लड़का जो स्कूल में कई बार फेल होता है, कई बार ज़माना उसे डीमोटिवेट करता है, 30 से ज़्यादा कंपनियां उसे रिजेक्ट कर देती हैं, लेकिन उसने अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानी। ये कहानी है जैक मा, दी को फाउंडर ऑफ अलीबाबा की। जैक मा का असल नाम मा युन था। जैक मा नाम किसने रखा और कैसे रखा, ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। मा युन 10 सितंबर 1964 को चाइना के शहर हैंगजू ज़ेजियांग में पैदा हुए। मा युन के वालिद का नाम मा लीफा और वालदा का नाम क्यू विनसाई था। अगर मा युन के ख़ानदानी हालत की बात करूँ तो वो बदतर थे। युन के वालिद मौसीकी का काम करते थे, यानी इस नीज से रिलेटेड ही काम करते थे, वो गाते और लोगों को सिखाते वगैरह। मा युन की बॉडी दुबली और पतली थी और बचपन में जब भी वो किसी लड़ाई में पड़ता तो वो हार जाता। मा युन को बचपन ही से इंग्लिश सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन बदकिस्मती से उस वक़्त चाइना में इंग्लिश सीखना तकरीबन नामुमकिन था। वो इंग्लिश सीखने की खातिर रोज़ाना सुबह सवेरे उठता, अपनी साइकिल को लेता और हैंगजू होटल के बाहर इंतजार करता। उस वक़्त बाहर के सयाह चाइना को देखने की खातिर उस होटल में ठहरते थे। मा युन रोज़ाना गोरों को अपने इलाके की सैर कराता, वो भी फ्री में। ये सिर्फ इसलिए था कि वो उन लोगों से कम्युनिकेट कर सके और इंग्लिश सीख सके, मगर इसका उल्टा असर उसकी स्टडीज़ पर पड़ने लगा। जैक मा बार बार स्कूल में फेल हुआ, तकरीबन 5 बार, लेकिन मा युन ने फिर भी अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानी और इंग्लिश सीखने का ये सफ़र जारी रखा। एक बार एक सयाह ने मा युन से कहा, इट्स हार्ड फॉर मी टू कॉल यू मा युन, कैन आई कॉल यू जैक? या श्योर। और इस तरह मा युन को एक नया नाम मिला और बाद में जैक के नाम के साथ उनके ख़ानदान का नाम मा भी लगा दिया गया और अब उनको पूरी दुनिया जैक मा दी को फाउंडर ऑफ अलीबाबा के नाम से जानती है। जैक मा की गोरों के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती हो चुकी थी, हत्ता कि एक ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट उससे ये भी कह देता है कि तुम हमारे पास ही क्यों नहीं आ जाते। ये सेल्फ मेड एजुकेशन स्टेप जो जैक मा ने 12 साल की उम्र में उठाया था, वो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लेकिन नाकामयाबियां फिर भी जैक मा का मुकद्दर बनी। 1976 से 1982 तक जैक मा ने गोरों को अपने इलाके की सैर कराई। इस दौरान जैक मा ने कॉलेज के लिए अप्लाई किया, मगर वो गो को एग्जाम में फेल हो गया, एक नहीं बल्कि 2 बार। बिला आखिर तीसरी बार जैक मा इस एग्जाम को पास कर लेता है। 1988 में जैक मा की ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई और BA की डिग्री हासिल की। वही जैक मा जो 5 बार स्कूल में और 2 बार गो को एग्जाम में फेल हुआ था, वही आगे जाकर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का सदर भी बना और बाद में हैंगजू फेडरेशन स्टूडेंट्स का भी सदर बना। लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन मुकम्मल की, नाकामयाबियां एक बार फिर से जैक मा का मुकद्दर बनी। ग्रेजुएशन हासिल करने के बाद जैक मा ने 30 से ज़्यादा कंपनियों में अप्लाई किया, लेकिन हर तरफ से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। जब जैक मा ने पुलिस के लिए अप्लाई किया तो उनका जवाब कुछ ऐसा था, तुम हमारे किसी काम के नहीं। किस्मत जैक मा की इतनी बुरी चल रही थी कि KFC के लिए 24 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, उनमें से 23 लोग सिलेक्ट हो गए और बाकी जो एक सिलेक्ट ना हुआ वो जैक मा ही था। कई होटलों में भी काम तलाश किया, लेकिन नाउमीदी का सामना करना पड़ा। बिला आखिर किस्मत जैक मा पर मेहरबान होती है और जैक मा को एक नौकरी मिल जाती है टीचर की, जिसकी तनख्वाह $12 से $15 पर मंथ थी। 1995 में जैक मा बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए दोस्तों के हमरा अमेरिका जाता है और पहली बार जैक मा की मुलाकात इंटरनेट से होती है। जैक मा के दोस्तों ने उसे इंटरनेट के बारे में बताया और यही जैक मा की लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जैक मा इंटरनेट पर बार बार सर्च कर रहा था। एक बार जैक मा ने इंटरनेट पर बियर सर्च किया, ऑस्ट्रेलियन बियर, जापानीज बियर, चाइनीज बियर, मगर जैसे ही जैक ने इंटरनेट पर चाइनीज बियर सर्च किया तो रिजल्ट नथिंग। ये देखकर जैक मा हैरान हो गया और अपने दोस्तों से कहने लगा, अगर दुनिया इंटरनेट पर है तो चाइना क्यों नहीं। यही वो लम्हा था जिसने आगे जाकर अलीबाबा का बीज बो दिया। 1995 में ही जैक मा ने चाइना येलो पेज बना दिया। अपनी माली हालत बदतर थी तो उसने कुछ पैसे अपनी बहन से उधार लेकर ये पेज स्टार्ट किया। उस वक्त टोटल कास्ट जो इस पेज को बनाने में आई थी वो थी तकरीबन 7000 यून। यून के मुतालिक आप जाकर ब्राउज़र पर सर्च कर सकते हैं, ये चाइना की करेंसी है। इस पेज का काम गवर्नमेंट के लिए पेज क्रिएट करना और चाइना की आम कंपनीज को आलमी मार्केट के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करना था। लेकिन उस वक्त और भी कंपनीज पेज बनाने का काम करती थी, जिसकी वजह से जैक मा को हाई कंपटीशन का सामना करना पड़ा।
उस वक्त पर हैंगसू टेलीकॉम जा रही थी, जिसकी वजह से 1999 में जैक मा को अपना पेज बंद करना पड़ा। इस 4 साल के अरसे में जैक मा के पास अच्छा खासा बिजनेस एक्सपीरियंस आ चुका था, इसलिए इस बार जैक मा ने कुछ बहुत बड़ा करने का सोचा, कुछ ऐसा जो बिजनेस करने का तरीका ही बदल दे। लेकिन ऐसा क्या? जैक मा का यकीन था कि इंटरनेट इज अ फ्यूचर। इस बार जैक मा ने अपने 18 दोस्तों को अपने अपार्टमेंट में इकट्ठा किया और बताया कि मैं एक ऐसी कंपनी की बुनियाद रखना चाहता हूं जो बिजनेस करने का तरीका ही बदल दे। एक ऐसी कंपनी जो छोटे कारोबार करने वाले लोगों को आलमी मार्केट के साथ मिलाए। दोस्तों ने मजाक उड़ाया और कहा कि तुम पागल हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। लेकिन जैक मा ने हार नहीं मानी। कंपनी की बुनियाद तो रख दी, लेकिन मुश्किलात ने एक बार फिर से घेरा तंग किया। अली बाबा का सरवाइव करना पहले से बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। साल आता है 2000 और अचानक से कुदरत जैक मा पर मेहरबान हो जाती है। सॉफ्टबैंक की तरफ से फंडिंग आती है अली बाबा के लिए और अली बाबा एक बार अपने पांव पर खड़ी हो जाती है। बस इसके बाद अली बाबा इतनी कामयाबियां समेटती है कि उनको एक वीडियो में बयान करना नामुमकिन है। 2003 में जैक मा टॉप बाउ लॉन्च करता है। 2004 में अली पे और फिर एस्क्रो सिस्टम यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम। फिर याहू कंपनी 1 बिलियन की बिग इन्वेस्टमेंट करती है। 2004 में अली पे ग्रुप में कई नए प्लेटफॉर्म शामिल होते हैं, जिनमें से मशहूर ज़माना, टमाल, अली एक्सप्रेस, अली बाबा क्लाउड एक्सेट्रा। 2009 में अली बाबा ने ई कॉमर्स रीच इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा तश्कील देना शुरू किया। 2014 में अली बाबा ने IPO किया। IPO स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी आम आवाम को अपने शेयर बेचना। उस दिन जैक मा चाइना का रिचेस्ट मैन बना। तकरीबन $25 अरब का IPO कलेक्ट हुआ और एट द एंड 10 सितंबर सन 2019 को सालगिरह के दिन जैक मा अपनी चेयरमैनशिप से रिजाइन कर देता है और अपनी बकाया जिंदगी नौजवानों को मोटिवेट करने और उनको तालीम देने के लिए वक्फ कर देता है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इन फ्यूचर इस चैनल पर ऐसी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। अगर आप मोटिवेशनल स्टोरीज में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट जरूर करके जाना।